इंडिया के एक छोटे से गांव में कालीघाट नाम का एक बहुत पुराना गांव बसा हुआ है। यहाँ की सड़कें पतली हैं और दोनों तरफ मिट्टी के बने घर हैं जिनकी छतें घास फूस की बनी हैं। हवा में धूप और मसालों की खुशबू होती है। गांव के बीच में काली माता का एक बहुत बड़ा और भव्य मंदिर है जो पत्थर से बना है। इसकी पुरानी दीवारें सदियों पुरानी कहानियां कहती हैं। कई पीढ़ियों से लोग काली माता का आशीर्वाद लेने के लिए कालीघाट आते रहे हैं। मंदिर की घंटियां सुबह और शाम को बजती हैं और लोगों को पूजा के लिए बुलाती है। मंदिर के द्वार को गेंदे के फूलों से सजाया गया है। अंदर पत्थर का फर्श नंगे पैरों के नीचे ठंडा लगता है। अंदर के गर्भगृह में काली माता की एक बहुत बड़ी काली मूर्ति है जिसकी जीभ बाहर निकली हुई है और गले में हड्डियों की माला है। कालीघाट के लोग बहुत धार्मिक और अंधविश्वासी हैं। वे रोज मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि काली माता की शक्ति गांव की रक्षा करती है, लेकिन उन्हें देवी को नाराज करने का भी डर रहता है। अजीबोगरीब घटनाओं को अक्सर उनका गुस्सा या बुरी आत्माओं का काम माना जाता है। कालीघाट में जीवन मौसम के हिसाब से चलता है। किसान खेतों में चावल और सब्जियां उगाते हैं। औरतें गांव के कुएं पर पानी भरने और गपशप करने के लिए इकट्ठा होती है। बच्चे धूल भरी सड़कों पर खेलते हैं। जैसे जैसे रात होती है, खिड़कियों में तेल के दिए टिमटिमाते हैं। हवा में झींगुरों की आवाजें और दूर से आती भजनों की आवाजें गूंजती हैं। यह एक साधारण लेकिन आध्यात्मिक जीवन है जो परंपरा में डूबा हुआ है। कई सालों से कालीघाट में एक चुड़ैल के बारे में अफवाहें फैली हुई थीं। गांव वाले धीमी आवाज में एक रहस्यमयी औरत के बारे में बात करते थे जो गांव के बाहर रहती थी। उसे बहुत कम ही देखा जाता था। वह सिर्फ रात में ही बाहर निकलती थी। जब भी उसे देखा जाता, उसने काले कपड़े पहने होते थे और उसके लंबे सफेद बाल पीछे की ओर लहराते रहते थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे रात के अंधेरे में हंसते हुए सुना है। उस चुड़ैल के बुरे कामों के बारे में अफवाहें फैल गईं। लोगों का कहना था कि उसकी मौजूदगी में फसलें बर्बाद हो जाती थीं। उसके गुजरने पर जानवर बीमार पड़ जाते थे। जो बच्चे उसकी झोपड़ी के पास चले जाते थे वे हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। गांव वालों का मानना था कि वह जादू टूना करती है और जो उससे पंगा लेता है उसे वह श्राप दे देती है। चुड़ैल का डर कालीघाट में छा गया था। माता पिता ने अपने बच्चों को चुड़ैल के इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी थी। जवान लड़के एक दूसरे को उसकी झोपड़ी के पास जाने की हिम्मत देते थे, लेकिन कोई भी इतना बहादुर नहीं था। यहाँ तक कि गांव के बुजुर्ग भी शहर के उस इलाके में जाने से बचते थे। चुड़ैल एक डरावनी कहानी बन गई। हर मुसीबत की जड़, फसल खराब होना, बीमारी, दुर्घटना, इन सब के लिए उसकी काली शक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाता था। फिर भी कोई नहीं जानता था कि चुड़ैल की असली पहचान क्या है या उसकी कहानी क्या है। वह एक रहस्य बनी रही, एक किंवदंती से ज्यादा कुछ नहीं। गांव वाले उसे एक ऐसी बुराई मानते थे जिसका कोई चेहरा नहीं है। बच्चों को काबू में रखने के लिए एक डरावनी कहानी। उनके दिलों में डर और अंधविश्वास था। उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि क्या उस चुड़ैल की कहानी कुछ और भी हो सकती है जो उनके बुरे सपनों में आती थी। गर्मी की एक रात गांव के कुछ जवान लड़के चुड़ैल के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए। वे डर के साए में जीते जीते थक चुके थे। यंग विलेजर 2, हाँ रवि, हमें जानना होगा। अगली शाम जैसे ही अंधेरा हुआ, जवान लड़के चुड़ैल की झोपड़ी की ओर निकल पड़े। उनके दिल उत्साह और दहशत के मिश्रण से तेजी से धड़क रहे थे। मशालें और लाठियां लेकर वे जंगल से होकर गुजरे। रवि सबसे आगे आगे चल रहा था और जब भी उनका हौसला टूटता तो वह उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता। आखिरकार वे एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचे जहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। यंग विलेजर 1 एस रवि, खुद को दिखाओ चुड़ैल, हम सच्चाई जानने आए हैं। बहुत देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर दरवाजा चरमराता हुआ खुला। जवान लड़के एक आकृति को देखकर हाँफने लगे। फटे हुए काले रंग की साड़ी में एक बूढ़ी औरत। उसके सफेद बाल मशाल की रोशनी में चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखें दयालु थीं। उसकी मुस्कान कोमल थी। लक्ष्मी, मैं किसी ऐसे बहादुर का इंतजार कर रही थी जो सच्चाई जानने की हिम्मत करे। औरत ने उन्हें अंदर बुलाया और अपना परिचय लक्ष्मी के रूप में दिया। जैसे ही वे उसकी छोटी सी आग के पास इकट्ठा हुए, उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। जवान लड़के मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती गई, हर शब्द के साथ उनका डर दूर होता गया और उसकी जगह समझ और करुणा ने ले ली।
उन्हें एहसास हुआ कि इस अकेली बूढ़ी औरत के बारे में गांव वाले कितने गलत थे। लक्ष्मी की कहानी त्रासदी और अन्याय की कहानी थी। वह कभी कालीघाट की एक प्यारी सदस्य हुआ करती थी, जो अपने इलाज के हुनर और दयालु दिल के लिए जानी जाती थी। एक जवान औरत के रूप में उसने शादी की और उसका एक बच्चा हुआ, लेकिन उसकी कहुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। गांव में एक भयानक महामारी फैल गई, जिसने कई लोगों की जान ले ली, जिसमें लक्ष्मी के पति और बच्चे भी शामिल थे। दुखी होकर लक्ष्मी ने खुद को बीमारों की देखभाल में लगा दिया। उसने बिना थके काम किया, जड़ी बूटियों से उनका दुख कम करने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे मौतों का सिलसिला बढ़ता गया, वैसे वैसे लोगों में डर और शक घर कर गया। कुछ गांव वालों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया कि लक्ष्मी की दवाइयां ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने उसे चुड़ैल कहना शुरू कर दिया और दावा किया कि उसने बुरी आत्माओं से सांठ-गांठ कर ली है। यह इल्जाम जंगल की आग की तरह फैल गया। रातों रात लक्ष्मी मसीहा से पापी बन गई। उसे उसके घर से भगा दिया गया। भागते समय उस पर पत्थर बरसाए गए। जब उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं बची, तो उसने गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। वहां वह तन्हाई में रहती थी। सब उससे कतराते थे। दुह की वजह से उसके बाल सफेद हो गए। उसके काले शोक वाले कपड़े उसके पहनावे का हिस्सा बन गए। लक्ष्मी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं तो बस मदद करना चाहती थी, दुखों को कम करना चाहती थी। लेकिन डर ने गांव वालों को मेरे खिलाफ कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि वह बरसों की तन्हाई और दर्द बयां कर रही थी। जवान लड़के सन्न रह गए। उनकी कहानी सुनकर उनके दिल भारी हो गए। जवान लड़कों द्वारा लक्ष्मी से मिलने के कुछ समय बाद कालीघाट में एक त्रासदी आई। एक छोटा लड़का अपने घर से कहीं चला गया और जंगल में गायब हो गया। उसे ढूंढने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उन्होंने जंगल की खाक छान मारी, उसका नाम पुकारा, लेकिन रात होने तक भी बच्चे का कोई पता नहीं चला। समुदाय में डर और निराशा फैल गई। जरूर चुड़ैल ही जिम्मेदार होगी, कुछ गांव वालों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। पुराने अंधविश्वासों ने फिर से सिर उठा लिया। लक्ष्मी का सामना करने के इरादे से एक भीड़ जमा हो गई। वे मशालें और खेती के औजार हथियारों के रूप में लेकर उसकी झोपड़ी की ओर चल पड़े। उनकी गुस्से वाली आवाजें पेड़ों में गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था कि बरसों का डर और अविश्वास अब हिंसा में बदलने वाला है। लेकिन जैसे ही वे लक्ष्मी के घर के पास पहुंचे, तो उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। दादी। वे यह देखकर हैरान रह गए कि लक्ष्मी जंगल से बाहर आ रही है और लापता बच्चे को अपनी बाहों में लिए हुए है। उसने उसे रोते हुए सुना था और उसे घंटों तक ढूंढती रही। आखिरकार उसे एक खाई में खोया और डरा हुआ पाया। बच्चा उससे लिपट गया और उसे दादी कहकर पुकारने लगा। लो, अब वह सुरक्षित है। उसने धीरे से बच्चे को उसके माता पिता को सौंप दिया, जो आंसू बहा रहे थे। उसकी इस दयालुता ने उनके पूर्वाग्रहों को तोड़ दिया। यह औरत जिससे वे इतने सालों से डरते आ रहे थे, वह इतनी निस्वार्थ कैसे हो सकती है? भीड़ का गुस्सा शांत हो गया और उसकी जगह शर्म और पछतावे ने ले ली। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने लक्ष्मी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। जिस दिन लड़के को बचाया गया, उसके बाद के दिनों में कालीघाट में एक बड़ा बदलाव आया। गांव वाले अपनी लगभग हिंसक हरकतों से हिल गए थे। उन्होंने अपनी पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्हें लक्ष्मी की याद आने लगी कि वह पहले कैसी थी, एक कुशल मसीहा और दयालु पड़ोसी। उनके दिलों पर अपराध का बोझ था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने उसके साथ कितना गलत किया है। धन्यवाद, उसने उनके इस व्यवहार को शालीनता और क्षमा के साथ स्वीकार किया। उन जवान लड़कों के नेतृत्व में, जिन्होंने सबसे पहले सच्चाई की तलाश की थी, गांव वाले लक्ष्मी से मिलने लगे। वे उसे खाना और उपहार लाए, अपनी गलतियों की भरपाई करने की कोशिश की। कई लोग बरसों की क्रूरता और उपेक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने आए। उनके पिछले व्यवहार के बावजूद उनकी दयालुता ने उन्हें और भी विनम्र बना दिया। धीरे धीरे लक्ष्मी का फिर से समुदाय में स्वागत किया जाने लगा। जड़ी बूटियों के बारे में उसके ज्ञान को एक बार फिर से महत्व दिया जाने लगा। लोग बीमारियों के लिए उससे सलाह लेने लगे और उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। जो बच्चे कभी उससे डरते थे, अब कहानियां सुनने के लिए उसके पास इकट्ठा होते थे। वह झोपड़ी जो कभी तन्हाई की जगह थी, अब इलाज और सीखने का केंद्र बन गई थी। कालीघाट का कायाकल्प अद्भुत था।
गांव वालों ने अंधविश्वास के खतरों और सच्चाई की तलाश के महत्व को जाना। उन्होंने देखा कि कैसे डर पड़ोसियों को एक दूसरे के खिलाफ कर सकता है और कैसे करुणा गहरे जख्मों को भर सकती है। समुदाय में खुलेपन और समझदारी की एक नई भावना ने जड़ें जमा ली। उन्होंने कसम खाई कि वे फिर कभी अज्ञानता और शक को अपने दिलों पर हावी नहीं होने देंगे। जैसे जैसे महीने बीतते गए, कालीघाट में लक्ष्मी की स्थिति बदलती गई। अब लोग उसे चुड़ैल नहीं मानते थे, बल्कि एक बुद्धिमान महिला के रूप में उसका सम्मान करते थे। उसकी साधारण सी झोपड़ी इलाज और सलाह लेने वालों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गई। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते थे। उसके कोमल स्वभाव और विशाल ज्ञान ने उसे दादी माँ का उपनाम दिलाया। मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ। उसने इसे अपनी खास विनम्रता के साथ स्वीकार किया। गांव के बुजुर्गों ने लक्ष्मी के सकारात्मक प्रभाव को पहचानते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने घोषणा की कि उन्हें देवी काली के जीवित अवतार के रूप में सम्मानित किया जाएगा। यह बरसों से किए गए बुरे व्यवहार के लिए प्रायश्चित करने और ताकत, ज्ञान और करुणा के उनके दिव्य गुणों को स्वीकार करने का उनका तरीका था। लक्ष्मी की नई स्थिति को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने के लिए काली मंदिर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक घटना को देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। लक्ष्मी लाल बॉर्डर वाली एक नई काली साड़ी पहने हुए भजनों और ढोल की थाप पर मंदिर ले जाई गई। जब वह चल रही थी तो उस पर फूल बरसाए जा रहे थे। अंदर पुजारियों ने देवी का आशीर्वाद लेने के लिए पवित्र अनुष्ठान किए। जैसे ही लक्ष्मी काली की मूर्ति के सामने खड़ी हुई तो कई लोगों ने कसम खाई कि उन्होंने देवी को मुस्कुराते हुए देखा। मंदिर में शांति और खुशी की भावना भर गई। गांव वाले लक्ष्मी के सामने झुक गए और उनका आशीर्वाद मांगा। उसने हर किसी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थी। उस पल काया पलट पूरा हो गया। कालीघाट की खूंखार चुड़ैल सबसे प्यारी और सम्मानित शख्सियत बन गई थी। लक्ष्मी और कालीघाट की कहानी एक सशक्त संदेश देती है। यह हमें याद दिलाती है कि असली राक्षस बाहरी चुड़ैलें या आत्माएं नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर छिपे डर और पूर्वाग्रह हैं। अंधविश्वास और अज्ञानता हमें अपने ही पड़ोसियों के खिलाफ कर सकते हैं, जो हमें उनकी इंसानियत से अंधा बना देते हैं। ये असली भूत हैं जो हमें सताते हैं, किसी भी काल्पनिक अलौकिक खतरे से कहीं ज्यादा खतरनाक। लक्ष्मी की मसीहा से बहिष्कृत और फिर सम्मानित व्यक्ति बनने की यात्रा हमें सच्चाई और समझ की तलाश के महत्व को सिखाती है। बहादुर जवान लड़के जिन्होंने अफवाहों और डर से परे देखने की हिम्मत की, उन्होंने किंवदंती के पीछे की हकीकत का पता लगाया। अपने पूर्वाग्रहों का सामना करने में उनके साहस ने पूरे समुदाय को राहत दिलाई। यह हमें दिखाता है कि हमारी मान्यताओं पर सवाल उठाना, चाहे वे कितनी ही गहरी क्यों न हो, विकास और ज्ञान की ओर ले जा सकता है। कालीघाट का कायापलट करुणा और क्षमा की शक्ति को दर्शाता है। बरसों के बुरे व्यवहार के बावजूद लक्ष्मी ने गांव वालों के हृदय परिवर्तन का जवाब शालीनता से दिया। क्षमा करने की उसकी क्षमता ने समुदाय के लिए सुलह और एक नई शुरुआत का द्वार खोल दिया। यह हमें याद दिलाता है कि गलत को सुधारने या अपने दृष्टिकोण को बदलने में कभी देर नहीं होती है। शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि डर को अपने कार्यों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अनजान का डर गांव वालों को एक ऐसा राक्षस बनाने पर मजबूर कर दिया जो अस्तित्व में ही नहीं था। इसने उन्हें शक और अलगाव के पक्ष में ज्ञान और उपचार को अस्वीकार करने के लिए मजबूर किया। इस डर का सामना करके और इसे दूर करके ही वे सच्चाई को स्वीकार करने और मुक्ति पाने में सक्षम हुए। अपने जीवन में हमें इस बात के प्रति सतर्क रहना चाहिए कि डर हमें क्रूरता या अन्याय की ओर न ले जाए। असली भूत जिन्हें हमें भगाना है वे अज्ञानता, पूर्वाग्रह और डर के भूत हैं जो हमारे अपने दिलों में रहते हैं।